हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। तो कैसे आप सब लोग, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों एक मॉडल पेपर सीरीज की शुरुआत कर रखी है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीबीए, बीएफए, बीसीए, बीएड, एलएलबी सभी कक्षाओं के लिए दोस्तों जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अभी करंट के अंदर एग्जाम चल रहे हैं, उन कक्षाओं के लिए दोस्तों मॉडल पेपर सीरीज की शुरुआत कर रखी है। और उसी कड़ी में दोस्तों एक और नया मॉडल पेपर हम आपके सामने लेकर आ गया है। ये मॉडल पेपर रहने वाला है दोस्तों बीएससी की कक्षा का, बीएससी थर्ड ईयर की, जिसका एग्जाम दोस्तों कल है 24 मई को इसका एग्जाम है। और ये मॉडल पेपर रहने वाला है दोस्तों फिजिक्स के सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर भी दोस्तों हमने बनाया था और उसके अंदर दोस्तों 80% का कार्यवर्ग आ गया था। और इसी प्रकार बहुत सारे पेपर जो जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो भी हमने बनाए थे। जो एक दो पेपर नहीं बनाया था, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर हमने नहीं बनाए थे, लेकिन बीएससी का जो पेपर हुआ था फर्स्ट, ये फिजिक्स का फर्स्ट, उसके अंदर दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। 80 से ज़्यादा % का कार्यवर्ग आ गया था और बच्चों ने बहुत बहुत हमारा धन्यवाद भी किया था। लेकिन दोस्तों ये बीएससी के जितने मॉडल पेपर है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मैं खुद नहीं बनाता हूँ। इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा श्री भाद्राम जी पारिक को, जो कि नौहर के निवासी है। और ये पिछले 17 वर्षों से तारानगर के अंदर अपनी सीनियर सेकेंडरी यानी कि सीनियर सेकेंडरी बच्चों को सेवा दे रहे हैं एक संस्थान के अंदर, यानी कि 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये साथ में एक छोटा सा अपना कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, ये 12वीं के 10वीं सॉरी यानी कि 11वीं 12वीं के बच्चों को और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों को यानी कि अपना ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से। और 17 वर्षों से दोस्तों ये लगभग अपनी सेवा दे रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों से ये मॉडल पेपर भी बनाते हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए, यानी कि ये केवल फिजिक्स के ही मॉडल पेपर बनाते हैं और इनके मॉडल पेपर बिल्कुल सही एवं टिक जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री भाद्राम जी पारिक को देना चाहूँगा, जो कि नौहर के निवासी है। और अब इनका स्थानांतरण भी दोस्तों 17 वर्षों से तारानगर के अंदर सेवा दे रहे थे, अब इनका स्थानांतरण भी इनके निवास स्थान पर हो गया है नौहर के अंदर, और वहीं पर अब कोचिंग संस्थान खोलने की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप नौहर के निवासी है या फिर नौहर के एरिया के निवासी है तो आप श्री भाद्राम जी पारिक से कांटेक्ट कर सकते हैं नौहर के अंदर जाकर। और साथ में अन्यथा आप हमसे भी टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका भाद्राम जी पारिक से ज़रूर कांटेक्ट करवाएंगे। चलिए अब बीएससी का जो पेपर होने वाला है कल 24 तारीख को, फिजिक्स का सेकंड पेपर, उसका सॉल्यूशन कर यानी कि सॉल्यूशन क्या वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो 4-5 घंटे लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो खींचना भी ठीक नहीं है और बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो फटाफट से देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं और उनका रट्टाफिकेशन कर दीजिए, और कल वही प्रश्न आपके पेपर के अंदर टपकने वाले हैं। चलिए अब दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से प्रश्न हैं। ये देखिए पूरा का पूरा पेपर हमने यहाँ पर एनालाइज किया है बीएससी फाइनल ईयर का। दोस्तों देख लीजिए फिजिक्स का कौन सा पेपर है, सेकंड पेपर है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह श्री भाद्राम जी पारिक ने यहाँ पर बनाया है। चलिए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, नाभिकीय, पहला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, नाभिकीय विभव, इसके बारे में आपको बताना है क्या होता है। फिर नाभिकीय बल की परिभाषा देनी है, और इसी के साथ नाभिकीय आवेश घनत्व के वितरण के बारे में बताना है। और फिर नाभिकीय विखनाओं की नियंत्रण व अनियंत्रण श्रृंखलाओं के बारे में बताना है। और इसके साथ संघात प्राचल की परिभाषा, संघात प्राचल व पृथक्करण कोण के संबंध में बताना है। और रदरफोर्ड के एक्स कणों के प्रकीर्ण में प्रकीर्णित एक्स कणों की संख्या के बारे में, कुछ संख्या के सूत्र क्या होते हैं ये बताना है। और इसके बाद दोस्तों हमें नाभिकीय चतुर्भुज आपूरण के लिए व्यंजक व महत्वपूर्ण संघटकों के बारे में बताना है। और निकटतम पहुँच की दूरी से संबंधित आंकिक प्रश्न के बारे में हमें बताना है। कुछ अगर बोलने में गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि मैंने बीएससी से ग्रेजुएशन नहीं किया है, मैंने बीकॉम किया है और मैंने बीए भी किया है। इसके बाद सेकंड यूनिट के अंदर देख लीजिए क्या बताया यहाँ पर सर ने। अगर ये सब कुछ पढ़ते हैं तो आप 80% नंबर कवर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन की व्याख्या कीजिए, स्वतः विखंडन को समझाइए, स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया की शर्तें लिखिए, इन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। और इसी प्रकार अगला है टिप्पणी लिखो। टिप्पणी लिखनी है, उससे पहले ये 2-3 क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। देखिए द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन की व्याख्या करनी है, स्वतः विखंडन को समझाना है, और स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया की शर्तें लिखिए, इन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अब टिप्पणी देख लीजिए, नाभिकीय का कोणीय स्विन्य, इसके ऊपर नाभिकीय का चुंबकीय आपूरण और समता क्या होता है इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। और नाभिकीय प्रचकरण
परचक्रण। और इसके बाद अगला है क्रांतिक द्रव्यमान के बारे में बताना है, और पुनरुत्पादन गुणांक के बारे में बताना है, और नाभिकीय वंगन ऊर्जा के बारे में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला थोड़ा ये सूत्र टाइप में है। यहाँ पर द्रव्यमान 4 की ये घात दे रखी है 235 के विखंडन से मुक्त ऊर्जा। तो ये सूत्र है, ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। इसके बाद ध्यान रखें को ग्राम में लिखना है। सर ने बताया कि जो ये है ना, यहाँ पर कौन से वाला, इसको क्या करना है, ध्यान रखें, इसको को ग्राम के अंदर लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट तीसरी आ गई है। तीसरी यूनिट के अंदर इन्होंने बताया है, पहला नाभिकीय संलयन की परिभाषा दीजिए, और तारों में ऊर्जा स्रोत के रूप कार्बन, नाइट्रोजन और चक्कर व प्रोटॉन चक्कर को समझाइए, ठीक है। इसके बाद साइक्लोड्रिन व ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, सिंड्रोडिन में अंतर है, ये साइक्लोड्रिन और सिंड्रोडिन में अंतर बताना है। इसके बाद आयकन कोष्टक यानी कि आयकन कोष्ट अनुपातिक यांत्रिक व गीगर मूलर गणित्र में अंतर बताना है, और गीगर मूलर गणित्र में समन प्रक्रिया व यहाँ पर अभी ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, अभिजासन क्या लिखा है सर ने, देख लेना। वक्र को समझाइए, वह दक्षता का सूत्र भी हमें बताना, अभिभाजन है कि ऐसा करके कुछ है, ठीक है। इसके बाद देखिए रेखीय त्वरित्र की बनावट व क्रियाविधि हमें बतानी है। इलेक्ट्रॉन सिंड्रोकिन की बनावट व क्रियाविधि 2 दे रखी है क्रियाविधि। एक देखिए रेखीय त्वरित्र की बनावट व क्रियाविधि, और इलेक्ट्रॉन सिंड्रोन की ये क्रियाविधि हमें दी हुई है। इसके बाद गीगर मूलर गणित्र की दक्षता व साइक्लोट्रॉन से संबंधित आंकिक प्रश्न हमें दिया है। इसके बाद यूनिट 4 के अंदर क्या दिया है, 4 यूनिट यहाँ पर शायद सर ने करवाई है, श्री भद्रराम पारिक जी ने। इसके अंदर देखिए मिलर सूचकांक क्या है, किसी विशिष्ट तल हेतु मिलर सूचकांक किस प्रकार लिखेंगे, घनीय क्रिस्टल के 300 व 100 यानी कि 111, 100 और 110 तलों का सच्चीय निरूपण कीजिए। इसके बाद दर्शाइए कि ब्रूवेल ये क्या लिखा है, वितरण समीकरण निम्न स्वरूप में लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि दर्शाइए कि ये जो सूत्र है किसका, इसका निम्न समीकरण के स्वरूप में लिखा जाता है। इसके बाद एक्स किरण विवर्तन के लिए लाइए समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। लाउ ए ये कोई समीकरण है, ये हमें क्या करनी है, प्राप्त कीजिए। ब्रेग आगे लिखा है इसने, इन्होंने क्या लिखा है, थोड़ा सर से निवेदन है कि ये थोड़े से कुछ शब्द ऐसे है जो समझ में नहीं आ रहे, तो इनको थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करें सर जी। इसके बाद निम्न व्युत्पन्न कीजिए, जालन नियतांक ज्ञात करने की विवेचना कीजिए। इसके बाद ढोसों का विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टाइन सिद्धांत, ढोसों का विशिष्ट ऊष्मा का जो आइंस्टाइन सिद्धांत है ना, वो हमें बताना है। इसके बाद क्या करना है, एक सरल घनीय जालक संरचना के लिए ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रति एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या बतानी है, और इसके बाद हमें क्या करना है, संकुलन गुणांक के बारे में हमें बताना है। और इसके बाद हमें कुछ टिप्पणियां लिखनी है, जैसे अभाज्य कोष्टिका क्या होती है, और एक कोष्टिका क्या होती है, और फोनोन क्या होता है, ठीक है। अभाज्य कोष्टिका, इसके बाद एक कोष्टिका और फोनोन क्या होता है, इनके बारे में हमें बताना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको करवा दिया है। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर इसकी आपको PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF, तो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर बता सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। आपको कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलती है तो मैसेज करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और वहाँ पे दोस्तों आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। जो हम यूट्यूब के ऊपर डाटा डालते हैं, अगर नहीं डाल पाते हैं उनकी भी दोस्तों वहाँ पर, क्या पता इतना टाइम हमें हो या ना हो, उस टाइम तो हम क्या कर देते हैं कि हमारी जो वीडियो होती है वो बनाते नहीं है, और सीधा मॉडल पेपर जो हमारे पास होता है वो बच्चों को सीधा ही PDF के अंदर प्रोवाइड करवा देते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ बार ऐसा होता है कि कोई काम हो जाता है और उस टाइम हमें मॉडल पेपर ही बड़ी मुश्किल
से बना पाते हैं तो वीडियो कहाँ से बनेगी। वीडियो के लिए तो कम से कम 1 घंटा चाहिए। एडिटिंग करने के लिए भी पहले उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और PDF का फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। तो आपको अगर PDF चाहिए सीधी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको पता ही करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के ऊपर हम समय समय के ऊपर बड़ी बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।